हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप लोगों के जो डाउट्स आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ रहे थे, इसलिए एक एक करके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी टीम ने डिसाइड करा कि आपको पूरा प्रूफ के साथ, हर चीज़ के साथ असाइनमेंट कैसे बनाए जाएंगे, असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से लेना है, क्या करना है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट डिटेल अबाउट इग्नू असाइनमेंट्स, ये असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग है, पेपर्स के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नहीं है। ओके, मैं अगेन क्लियर कर रही हूँ कि ये सिर्फ असाइनमेंट के रिगार्डिंग है। अब आप ये बोलते हो पहली बात तो कि मैम मेरे असाइनमेंट कौन कौन से हैं, मुझे तो ये ही नहीं पता। बेटा देखो, आप लोग जब एडमिशन कराते हो आपको एक फ़ी रिसिप्ट मिलती है, ठीक है, वो आपको आपके DO में भी मिली होगी या किसी और कॉलेज से अगर आपने करा है तो वहाँ भी मिली होगी। उस फ़ी रिसिप्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं एंड सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं। ओके, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही आपको मिला होगा, आपने अभी एडमिशन लिया होगा रिसेंटली, या फिर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ये डाउट मैं क्लियर कर दूँ कि आप लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं वो कैसे बनने हैं। देखो, इग्नू के अंदर जैसे DO में आप लिखते थे ना पहले कि इतने पेजेस का आंसर लिखना है, ये करना है, वो करना है, वो नहीं चलता। इसमें 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, 18 मार्क्स, 25 मार्क्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जैसा स्कूल में आते थे, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाऊंगी प्रूफ के साथ। ओके स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात आती है कि हाउ टू फिल योर फ्रंट शीट। ओके, सबसे पहली बात कि फ्रंट शीट है क्या। देखो, फ्रंट शीट आपके असाइनमेंट के अंदर मतलब बाहर फ्रंट पे लगेगी और ये वो शीट है जो आपकी डिटेल्स को बताएगी टीचर को कि भाई ये बच्चा है जिसका असाइनमेंट है, ठीक है। आप ये बोलोगे कि मैम हमें फ्रंट शीट मिलेगी कहाँ से। भाई, निकी मैम इज़ हियर, सो व्हाई आर यू फेयर। आप लोगों को टेलीग्राम जो चैनल है हमारा इग्नू का, वहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं मैंने उसमें भी आपको बीच बीच में पेज, वो जो है फ्रंट पेज, वो बार बार प्रोवाइड करा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ऐड होते रहते हैं तो बच्चों को व्हाट्सएप के प्रीवियस मैसेजेस नहीं दिखते हैं, लेकिन टेलीग्राम के दिख जाते हैं। तो भलाई इसी में है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और उसमें से आप फ्रंट शीट को निकाल लो। जी, अब आती है हमारी फ्रंट शीट। फ्रंट शीट कुछ इस तरीके की होती है, मतलब ऐसी नहीं होती है इतनी चौड़ी, पतली सी होती है, A4 साइज़ जितनी पेज की। अब यहाँ पर आपका जो आता है ये लगता है आपके फ्रंट में असाइनमेंट के, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड एड्रेस। अब ये कहाँ से क्या लिखना है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने रेड से लिखा है ताकि आप लोगों को दिख जाए। बेटा, असाइनमेंट में पेन ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई और यूज़ नहीं होगा, ये बात मैं आगे भी अगेन क्लियर कर दूंगी। आप लोगों को कोई और कलर का पेन यूज़ नहीं करना है। आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर जो है आपके ID कार्ड पे मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप डैशबोर्ड पर अपने विज़िट करोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़, नाम, आपका जो नाम जो आपने एडमिशन में डलवाया है, जो आपके ID कार्ड में है, वही नेम लिखना, पूरा नेम लिखना। अगर आप नेम निक्की, जैसे मेरा नेम है निक्की, तो आप निक्की लिखते हो तो आप, अब ऐसा है कि निक्की वर्मा भी होगी, निक्की गुप्ता होगी, निक्की कोई और होगी, तो वो चीज़ की पूरा लिखना पड़ेगा। अब मैं खाली निक्की लिखूंगी क्योंकि मेरा नाम सिर्फ निक्की है, ठीक है। अब आगे अगर कोई वर्मा, शर्मा, गुप्ता या कोई और है तो प्लीज़ आप उस नेम को पूरा लिखना, कंप्लीट नेम ही यहाँ पर मेंशन करना है। ये सारी डिटेल्स बहुत बारीकी से आपको लिखनी है, बहुत बारीकी से समझ लो, बिल्कुल भी गलती मत करना। इतनी सी गलती आपके असाइनमेंट को ख़राब कर सकती है। फिर आता है एड्रेस। बच्चे ये पूछते हैं कि यहाँ पे एड्रेस किसका लिखना है भाई। तो देखो, आपका एड्रेस आएगा यहाँ पे, जो आपने ID कार्ड में लिखवाया है वो एड्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। पूरा एड्रेस जो भी है आपका, हाउस नंबर 16 और ब्ला 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 ब्ला, पूरा, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरा, ठीक है,
उसके बाद फिर आता है आपका प्रोग्राम टाइटल। प्रोग्राम टाइटल में आपको क्या लिखना है, जैसे MAPS है या फिर आपका MAH है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सब कुछ क्या है, आप बोलोगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं क्या है, ठीक है। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर इन आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। वैसे ही मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन, तो ये आता है। वैसे ही MCOM के स्टूडेंट, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो वो चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन पेपर में मेंशन होती है, आप लोग वहाँ से उसको देखकर लिख लीजिए। पूरा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लग जाए। आप सिर्फ प्रोग्राम टाइटल MAPS जो है, MA हिस्ट्री है, MA पॉलिटिकल है, इंग्लिश है, जो भी है आप वो लिखेंगे। उसके बाद आता है कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल और कोर्स कोड दोनों ही आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होते हैं, ये कहीं और से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में मिल रहे हैं तो फिर इतना घूमने की ज़रूरत ही नहीं है इतना ज़्यादा। फिर आता है आपका रीजनल सेंटर कोड। रीजनल सेंटर कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपके डैशबोर्ड में आपको रीजनल सेंटर कोड मिल जाएगा, स्टडी सेंटर भी मिल जाएगा, लेकिन रीजनल सेंटर कोड जैसे दिल्ली 1 जो है हमारा, रीजनल डायरेक्टर IGNOU रीजनल सेंटर प्लॉट नंबर J21 ब्लॉक B1 मोहन कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल एस्टेट मथुरा रोड न्यू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। फिर हम दूसरी बात करते हैं दिल्ली 2 की। तो दिल्ली 2 का जो है रीजनल डायरेक्टर IGNOU रीजनल सेंटर गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति राजघाट न्यू दिल्ली 2। फिर आता है न्यू दिल्ली 3 का कि रीजनल डायरेक्टर IGNOU रीजनल सेंटर F634636 पालम एक्सटेंशन रामपाल चौक नियर सेक्टर 7 द्वारका न्यू दिल्ली, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना फॉर्म कहाँ से भरवाया है, आप लोग द्वारका साइड पे रहते हो, आप लोग ये दिल्ली 2 की तरफ रहते हो, या फिर आप ये जो है 1144 जो है इसकी तरफ रहते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर वही मेंशन करना है रीजनल कोड में, ठीक है। अगर आप दिल्ली 1 जो है यहाँ पर मथुरा रोड, तो आप रीजनल में मथुरा रोड लिखेंगे। अगर दिल्ली 2 है तो आप राजघाट लिखेंगे, और अगर दिल्ली 3 है तो आप लोगों को द्वारका लिखना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है, ओके। आगे आ जाइए, स्टडी सेंटर एंड कोड। स्टडी सेंटर एज योर चॉइस जो मैंने लिखा है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने एडमिशन के टाइम पे अपना कॉलेज चूज़ करा होगा, तो आपने जो कॉलेज चूज़ करा है, जो जिस कॉलेज का आई कार्ड आपको बनकर मिला होगा, ठीक है, IGNOU कॉलेजेस अलॉट करता है, तो वो उस कॉलेज का नाम, जस्ट लाइक कि अगर आपने श्यामलाल चूज़ करा है, श्यामलाल आपको लिखना है, ठीक है। आपने माता सुंदरी चूज़ करा है तो माता सुंदरी लिखना है। विवेकानंद फॉर विमेंस करा है तो विवेकानंद फॉर विमेंस ही लिखना है, पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। उसके बाद आ जाता है आपका सेंटर कोड, ओके। सेंटर कोड जो है वो भी आपके डैशबोर्ड में मेंशन होता है, वो ही आपको लिखना है, ठीक है। बाकी जो है आपके आई कार्ड में पूरा जो कॉलेज का एड्रेस होता है उसमें भी लिखा हुआ होता है, अदरवाइज बेटर होगा कि आप डैशबोर्ड से ही लिखो। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा जो आपका फ़ोन नंबर है। देन उसके बाद आपकी वो email ID आएगी जो आपने अपने एडमिशन के टाइम पर अपलोड करी है फॉर्म के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है bachcha@gmail.com। मुझे हंसी आई थी इसको लिखते टाइम भी, लेकिन मैं किसी और की आईडी तो यहाँ पर दिखा नहीं सकती थी, है ना, तो मैंने इसलिए बच्चा डाल दिया कि मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चा जैसे हैं। तो ये सब जो हैं, ये इस टाइप की जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आएगी। और फिर उसके बाद नीचे आपका जो डेट है, डेट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जस्ट लाइक आपको मान लो 3 अक्टूबर को असाइनमेंट मिला है और आपको लास्ट डेट जो होती है हद से हद 30 अक्टूबर तक की दी जाती है। डेट एक्सटेंड होते होते थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है और डेट बढ़ जाती है, तो आप लोगों को या तो सबमिट करने से कुछ दिन पहले कि आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज जिस दिन आपको मिला है क्वेश्चन पेपर उस दिन की डेट डालेंगे कि भाई मुझे 3 तारीख को क्वेश्चन पेपर मिला, मैंने 3 को ही लिखा है और 3 को ही मैंने इस चीज़ को लिख दिया है और मैं आज इसको सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेकिन एक डाउट बच्चों को रहता है कि मैम असाइनमेंट रिसीव्ड करने की लिखनी है या असाइनमेंट सबमिट करने की डेट लिखनी है। तो बेटा ये डिपेंड करता है आपके टीचर पे, आपका टीचर आपको बता देते हैं अगर आप पूछते हो तो कि मैम या सर हम यहाँ पर कौन सी डेट लिखें,
तो वो आपका डेट पूछ के फिर आपको बता देते हैं। देन आपके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे और आपकी फ्रंट शीट कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा डाउट जो फ्रंट शीट को लेकर आता है, जैसे ये पूरी जो कलर में है फ्रंट शीट, जैसे ब्लू और ब्लैक कलर आपको दिख रहा है पूरा शीट में, तो बच्चे पूछते हैं कि मैम इसको ब्लैक एंड वाइट हम निकलवा सकते हैं? हाँ बच्चा, आप बिल्कुल निकलवा सकते हैं। आप ब्लैक एंड वाइट निकलवाइए और अपने हर असाइनमेंट से पहले इस फ्रंट शीट को ऐड करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो सारे असाइनमेंट में ये फ्रंट शीट ऐड होगी। तीसरा डाउट जो फ्रंट शीट को लेकर है कि मैम अगर हम चाहें तो इसको पेज पर खुद लिख सकते हैं, बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। आप फ्रंट शीट अगर ये नहीं ले रहे हैं, कुछ जैसे मान लो कॉलेज पहुंच गए सबमिट करने और आपके पास टाइम नहीं रहा, आप नहीं ले पाए, तो आप शीट पर ये सारी डिटेल्स लिखकर आप उसको फ्रंट में लगाकर उसको बाद में आप मतलब सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो असाइनमेंट के रिगार्डिंग, फ्रंट शीट के रिगार्डिंग तो होप सो के डाउट क्लियर हो गए हों। इन केस फ्रंट के रिगार्डिंग कोई डाउट है ना, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन लिखने से पहले, वो आंसर लिखने से पहले, कि हाउ टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर एनी कोर्स। मैंने इसलिए लिखा है कि कोई भी कोर्स का बच्चा कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेगा। ओके, सो अपना क्वेश्चन पेपर, ओके स्टूडेंट, सो ये जो लिंक मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो करा है, इस लिंक को आप लिख लो, देन कॉपी करके अपने पास रख लो। तो यही वाला जो आपका लिंक है ना, यही लिंक है आपका जिससे असाइनमेंट डाउनलोड होंगे। सो यही आपका लिंक, चाहे आप एमकॉम के हो, एमएससी है, एमए है, जो भी पीजी का स्टूडेंट है वो इससे अपने डाउनलोड करेगा क्वेश्चन पेपर। या फिर आप लोगों को असाइनमेंट डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम आपकी हेल्प कर देंगे। अब आता है हाउ टू मेक असाइनमेंट। इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना और देखना है। बिल्कुल भी ये मत अपना माइंड प्रेजेंट रख के ये मत सोचना कि मैम से दोबारा पूछ लेंगे। बेटा ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि स्टूडेंट थोड़े मैसेजेस कम कर दें, ठीक है? और मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे शिकायत करते हैं कि मैम आपने रिप्लाई नहीं करा। बच्चा, आप लोगों की चैट्स नीचे हो जाती हैं जब मैसेजेस आते हैं, तो ग्रुप्स हैं, पर्सनल चैट्स हैं, तो फिर इसलिए अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट है तो आप अगेन एंड अगेन मैसेज कर दो ताकि आपकी चैट ऊपर आ जाए। ओके स्टूडेंट, सो हम ये देखते हैं कि हाउ टू मेक असाइनमेंट। अब हमें असाइनमेंट बनाने कैसे हैं। ओके, आ जाओ। सो ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि वही शीट है जो फ्रंट शीट मैंने आपको बताई है। सारी चीज़ें, एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका असाइनमेंट कोई भी हो, चाहे आपका कोई भी असाइनमेंट हो, उससे पहले ये फ्रंट शीट लगेगी। अब असाइनमेंट बनाने कैसे हैं, देखिए। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ पर गौर करेंगे कि आप लोगों का जो भी कोर्स है, जो भी मैंने आप लोगों को प्रोग्राम टाइटल बताया है, जैसे MAPS है, पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री है, MCOM है, MSc है, कुछ भी है, वो चीज़ आपको सबसे ऊपर लिखनी है, ठीक है? तो ये मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है तो इसलिए यहाँ पर MAPS लिखा गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट का हम बना रहे हैं। जैसे ये जो असाइनमेंट है स्टूडेंट, ये एक इंटरनेशनल रिलेशन की सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाया जा रहा है, सो इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस लिखा गया है। अब हिंदी मीडियम का ये मैंने हाथ में ले रखा है, तो बच्चा ये पूछेगा कि मैम इंटरनेशनल रिलेशंस को मैं हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में? देखो, आप हिंदी में लिख रहे हो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो अच्छी बात है, नहीं तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी आप लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? ये लिखने के बाद आप लोग लिखोगे सबसे पहले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर, ठीक है? सो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है कि जस्ट लाइक यहाँ पूछा जा रहा है कि यथार्थवाद को स्पष्ट कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो पूछा गया, बच्चे ने आंसर लिख दिया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये आंसर जो है पूरी शीट पे लिखा गया है, और ये जो शीट है वन साइड लाइन शीट है। आप चाहो तो डबल लाइन शीट भी यूज़ कर सकते हो। अगर
इस केस में करना कि आपका लिखा हुआ पीछे ना छपे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइट हैंड से लिखते हैं तो आगे पीछे छप जाता है और वो मिक्स हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग कोशिश करो कि वन साइड लाइन ही ले लो, ठीक है, और इस तरफ लिख लो। अब ये था हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए। पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश मीडियम जो भी स्टूडेंट आपका मीडियम है उसमें सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो कि थोड़ा बहुत इसको अट्रैक्टिव बनाना है या फिर थोड़ा टीचर की निगाह डालनी है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना के आपको दिखाया है, ठीक है। आप बहुत से बहुत इस पर बॉर्डर बना सकते हैं, इस बॉर्डर को थोड़ा और इधर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आंसर आप इतने इसमें लिख लीजिएगा, इतनी स्पेस में। और सेम वैसे ही करना है, ऊपर जो MAPS है आपका वो डालना है, फिर सब्जेक्ट डालना है, देन आपको क्वेश्चन डालना है, व्हाट इज वर्ल्ड वॉर जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। फिर बच्चे ने अपना आंसर यहाँ पर लिख दिया है। सो आप चाहो तो इस बॉर्डर को थोड़ा और छोटा कर सकते हो, अदरवाइज इसके अलावा कोई और डिटेलिंग इसमें मत करना। फूल बत्तियाँ, डोरेमोन, शिनचैन कुछ मत बनाना। दूसरी चीज़, पेज नंबर डालना गलती से भी मत भूलना। कुछ भी हो जाए पेज नंबर डालना आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ वर्ल्ड वॉर, वो मेरा टोटल ख़त्म हो गया जी 3 पेजेस में, ठीक है। मान लो ये 3 पेजेस हैं। अब मुझे ये सवाल आता है कि मैं दूसरा क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पर स्पेस बच रही है वहीं से शुरू करूँ या फिर आगे पेज से शुरू करूँ। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 को फर्स्ट पेज डालो और जहाँ तक आपका आंसर डाल जा रहा है वहाँ तक अपना आंसर लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपकी एक एक्स्ट्रा शीट 2 लाइनें लिखने में भी लग रही है तो आपको लिखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद आपको दूसरी शीट लेनी है, दूसरी शीट लेने के बाद ऊपर क्वेश्चन डालना है। अब आपको ये सब नहीं डालना, क्यों? क्योंकि आप ये फ्रंट में डाल चुके हैं। फिर आपको क्वेश्चन डालना है, क्वेश्चन लिखना है, देन आपको अपना आंसर लिखना शुरू कर देना है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जितने भी आपसे असाइनमेंट में पूछे जा रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा तीसरी चीज़ और, स्टूडेंट ने पूछा कि मैम जो ब्लैंक शीट होती है जिस पे फोटोकॉपी होती है क्या हम इस पर भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखना कैसे है? ऊपर यहाँ पर आपको डालना है MAPS या फिर जो भी आपका कोर्स है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन उतार देना, आंसर उतार देना। अगर आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो पेंसिल का यूज़ करना, अदरवाइज़ कुछ और आपको यूज़ नहीं करना है, ओके स्टूडेंट। इसके अलावा पेन का यूज़ सिर्फ ब्लू और ब्लैक होगा। ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई अदर कलर का पेन आपको यूज़ नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। टीचर आपका असाइनमेंट में मार्क्स कट कर देगा। आप कोशिश करना कि हद से हद पेंसिल का यूज़ करो, अदरवाइज़ ब्लू और ब्लैक पेन, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो आप लोग जिस भी शीट पर चाहो अपना असाइनमेंट बनाना आप बना सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है वो कि बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मेरा तो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको यहाँ से स्टेपलर कर देती हूँ और इसको दे देती हूँ। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर स्टेपल करके दोगे तो खुद सोचो कि अगर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और आपने 2-2, 3-3, 5-5 पेजेस के आंसर लिखे हैं तो आपकी वो एक बहुत मोटा सा बंडल बन जाएगा और आप वो स्टेपल करोगे तो लास्ट के पेजेस निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कोशिश करो कि आप इसको या तो जो हमारा थ्रेड होता है उससे नोट कर दो, ठीक है। अदरवाइज रिबन आते हैं, रिबन लो, यहाँ पर आप पंक्चन मशीन से उससे यहाँ पे इसको छेद करो और उसके बाद होल करने के बाद उसको पीछे से टाई कर दो, यहाँ से बांध दो, छोटी सी उसकी गिट्ठा बन जाएगी। लेकिन असाइनमेंट अपना पूरा अच्छे से टाई करके देना। पीछे से एक भी पेज निकल गया तो समझो आपका असाइनमेंट गया, ठीक है। और बेटा बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं तो कोशिश करना आप रिबन का ही या फिर अपने थ्रेड का यूज़ करना, इसके अलावा कुछ और आपको यूज़ नहीं करना है। स्टेपल तो बिल्कुल भी मत करना, गलती से भी मत करना। सो आप लोगों को असाइनमेंट बनाना कैसे है, क्या चीज़ है, ये सारे डाउट्स तो मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी अब हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट आप लोगों को मैंने ये समझा दिया है कि आप लोगों को असाइनमेंट मेकिंग कैसी करनी है, ठीक है। होप सो कि उसके रिगार्डिंग तो डाउट अब नहीं रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के पास मैं हूँ।
सो मैंने ये जो अगेन आपको पेज दिखाया है कि हाउ टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर एनी कोर्स, तो क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है वो तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक डाउट और जो मैं स्टूडेंट्स का क्लियर करना चाहती थी वो ये था, मैं बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहती थी। तो मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करे थे और उसमें से मैं MA का आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहती हूँ, MA पॉलिटिकल साइंस का। तो आप ये देख सकते हो MAPS लिखा हुआ है, मीन्स MA पॉलिटिकल साइंस। ओके, सो आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, ध्यान से आप देख सकते हो, चाहे आप कोई भी मीडियम के स्टूडेंट हो, कि हल किए गए प्रश्नों को निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार भेजिए। ठीक है, ये जो है ये इतना, ये जो है ये इतना, अपने अध्ययन केंद्र के संचालक के पास जमा करें, जो आपका टीचर है, आपका सेंटर पड़ा है वहाँ पर। अब एक चीज़ और, आपका टीचर जो है बोथ ऑप्शंस रखते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन का। ठीक है, आप अगर दिल्ली में हो और आपने एडमिशन लिया है तो आप जाकर ऑफलाइन सबमिट कर दो, अदरवाइज़ चाहो तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चे ऑफलाइन ही दें, तो फिर ऑफलाइन जाना पड़ता है देने के लिए। सो जैसा आप देख सकते हो, पहला सब्जेक्ट इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी दिया है और MPS जो है मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये 001 ये कोड है सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो आपको कोड लिखना था ना, ये वो है। तो आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। ये जो 5 प्रश्न है ना आपके, इनके उत्तर 500 शब्द में आपको देने हैं, मतलब सारे करने हैं। प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन्होंने इसमें तो लिख दिया कि प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्नों के, मतलब हर पार्ट्स में से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बात ख़त्म हो गई है। लेकिन नीचे वाले में इन्होंने बोला है कि 250 शब्दों में 250 वर्ड्स में आपको आंसर कंप्लीट करना है। वैसे ही नीचे वाला जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसका कोड है 002 इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें भी इन्होंने सेम यही बात बोली है। और यहाँ के अलावा नीचे वाले क्वेश्चन पेपर पे हम आ जाते हैं, इन्होंने भी सेम यही बात बोली है। ठीक है, मैक्सिमम कोर्स के जो वो हैं आपके क्वेश्चंस, वो सेम ऐसे ही हैं, मतलब सेम क्वेश्चंस नहीं कि आपको हर भाग में से ये करना है वो करना है वगैरह वगैरह। फिर भी आपको डाउट आएगा ना, तो हम आपके पास हैं, आपके टीचर्स आपके पास होंगे, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्लियर करने की, वो ये है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर में से, मान लो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, उसके बाद जैसे आपको बताया गया वैसे ही सेम टू सेम लिखा। उसके बाद लिखने के बाद मेरा आंसर ख़त्म हो गया, तो मैंने पेज नंबर 1 से लेकर पूरा कर दिया 500 शब्दों में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 4 करना है, तो 4 के लिए मैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 डालूंगी या क्वेश्चन नंबर 4 डालूंगी? ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 4 डालूंगी और क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखूंगी पूरा। ठीक है, ये मत करो कि अगर 1 करा है तो 2 डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर 1 कर रहे हो और उसके बाद 5वां कर रहे हो तो 5 ही डालो, 5th डालो, उसके अलावा कोई और मत डालो। फिर क्वेश्चन उतार के आंसर लिख दो, दैट्स इट, आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी नीचे भी आपको ऐसे ही करना है हर चीज़ के अंदर। सो आप लोगों का जितने भी जो अलग अलग कोर्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग डाउट आ रहे हैं कि मैम आप हमें भी एक बार क्लियर कर दीजिए हमारे क्वेश्चन पेपर को लेके या जो भी चीज़ों को लेके, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को डाउट्स क्लियर हो जाएँ। मैंने असाइनमेंट डाउनलोड करने से सबमिट करने तक सब कुछ बता दिया है। जब अगर असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करना होगा, कैसे करना होगा, तो वो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दूंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी भी कोई डाउट आए, कोई भी सजेशन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।